फ्रेंड्स, दोस्तों आजकल एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जब से भारत में नया कानून लागू हुआ है, क्या इस कानून के लागू होने के बाद से जो डिवोर्स केस है क्या उन पर कोई इफेक्ट हुआ है, या फिर जो डिवोर्स है क्या वो अब से नहीं मिलेंगे, या डिवोर्स लेने का प्रोसीजर चेंज हो गया है। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो हमारा कानून चेंज हुआ है वो हमारा क्रिमिनल लॉ चेंज हुआ है, और जो डिवोर्स केस है वो एक सिविल केस है, यानी कि उसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सिविल केस का फॉलो किया जाता है। दोस्तों नए कानून आने से पहले भी दो तरह के डिवोर्स होते थे। एक होता था कंटेस्टेड डिवोर्स और दूसरा होता था म्यूचुअल कंसेंट वाला डिवोर्स। जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है उसमें एक पार्टी अपना सूट कोर्ट में फाइल करती है, दूसरी पार्टी को सम्मन के थ्रू, नोटिस के थ्रू कोर्ट में बुलाया जाता है और फिर उन दोनों को कोर्ट के थ्रू ही मीडिएशन में भेजा जाता है ताकि उन दोनों का मैटर सेटल हो जाए। अब दोनों पार्टीज अगर किसी भी बात पर, किसी भी अमाउंट पर सेटल हो जाती है, अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेती है, तो वहां पर डिवोर्स केस का जो एक लंबा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जब दोनों पार्टी एग्री हो जाती है तो उन दोनों का म्यूचुअली डिवोर्स हो जाता है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये होता है डिवोर्स का। दूसरा तरीका ये होता है कि दोनों पार्टी ने पहले ही अपने डिस्प्यूट को सेटल कर रखा है और दोनों पार्टीज कोर्ट में जा करके अपना म्यूचुअल डिवोर्स केस फाइल कर देती है, जिसमें ये होता है कि दोनों पार्टीज के पहले से ही डिस्प्यूट सेटल होते हैं। कितना अमाउंट हस्बैंड को देना है, कितना वाइफ को लेना है, ये सारी चीजें पहले से ही सेटल होती है। अगर कोई बेबी होता है तो उसकी चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी, वो बच्चा अपनी मदर के साथ रहेगा या अपने फादर के साथ रहेगा, ये सब चीजें पहले से ही डिसाइड होती है। अब उसमें क्या होता है कि उन दोनों की एक जॉइंट पिटीशन कोर्ट में लगाई जाती है, जिसको हम फर्स्ट मोशन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टीज को कोर्ट 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड देती है, जो कि पहले भी दिया जाता था और अभी भी दिया जा रहा है। ये 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दोस्तों इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब पार्टीज कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए आती है तो पार्टीज के बीच में काफी डिस्प्यूट होता है। तो कोर्ट को ये लगता है कि हो सकता है ये दोनों किसी न किसी बहकावे में आकर, या फिर किसी गुस्से के कारण, या फिर इनकी आपसी मनमुटाव के कारण एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं। लेकिन जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि इन दोनों के बीच में अगर कहीं पर भी रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटी हो तो रिकंसिलेशन हो जाए। और कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहती कि किसी भी व्यक्ति का घर टूटे, तो इसलिए जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है वो पहले भी दिया जाता था, वो अभी भी दिया जा रहा है। जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट में अब डिवोर्स नहीं हो रहे हैं या डिवोर्स को मिलने में अब टाइम ज्यादा लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पार्टी साथ में रहने के लिए एग्री हो जाती है तो उनका डिवोर्स कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर पार्टी साथ में नहीं रहती है तो फिर उन दोनों का सेकंड मोशन कोर्ट में फाइल किया जाता है और उनका म्यूचुअली डिवोर्स हो जाता है, जिसमें कुल मिलाकर के 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लगता है। और दोस्तों जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल होती है और दूसरी पार्टी को सम्मन के थ्रू कोर्ट में बुला लिया जाता है, उसके बाद दोनों को मीडिएशन में भेजा जाता है। मीडिएशन में इसी पर्पज से भेजा जाता है कि अगर इन दोनों के बीच में रिकंसिलेशन की कोई भी संभावना है तो वो हो जाए और ये साथ में रहने के लिए एग्री हो जाए, या फिर अगर दोनों के बीच में कोई रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो एक अमाउंट पर दोनों पार्टी एग्री हो जाए, जो एक डिवोर्स केस का लंबा प्रोसीजर है उससे बच जाए। लेकिन अगर पार्टीज मीडिएशन सेंटर में जाने के बाद भी अपने मैटर को सेटल नहीं करती है तो फिर कोर्ट को और पार्टीज को दोनों को जो डिवोर्स केस का प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट को भी लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है वो ही फॉलो करना पड़ेगा और फिर पार्टीज को भी सेम प्रोसीजर से ही गुजरना पड़ता है। जब सारी स्टेजेस क्रॉस हो जाती है उसके बाद में जो जज साहब है वो अपना ऑर्डर या जजमेंट उस केस के लिए सुना देते हैं, जिसमें जज साहब को ये लगता है कि जो ग्राउंड्स पिटीशन ने अपनी पिटीशन में दिए हैं वो जेन्युइन है और उसको डिवोर्स मिलना चाहिए, तो फिर पिटिशनर को डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन अगर जज साहब को ये लगता है कि जो पिटीशन में पिटिशनर ने ग्राउंड्स लिए हैं वो जेन्युइन नहीं है तो फिर उसका डिवोर्स कैंसिल भी कर दिया जाता है। ऐसे में पार्टीज के पास ये राइट होता है कि दोनों ही पार्टीज में से कोई भी अपील में जाकर के अपना केस आगे फर्दर कर सकती है।
तो दोस्तों, नए कानून के आ जाने के बाद डिवोर्स केस पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। नए कानून के आने से पहले भी सेम प्रोसीजर से ही डिवोर्स केस चलता था और दोनों ही तरीके से कोर्ट में तलाक होता था। आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि नए कानून के आने से डिवोर्स केस पर कुछ इफेक्ट पड़ा है या नहीं है। थैंक यू।